ए, प्रथम पद ए बराबर 6, सारवंतर डी बराबर 2 पदों का अंतर 13 माइनस 6, 7 6 13 7 हो गया डी का मान। और अंतिम पद यल बराबर 216 है। अब जो है हम निकालेंगे एन का मान। तो यल से लास्ट पद का सूत्र लगाते हैं। यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबका मान रख दीजिए। यल का मान 216 है, 216 बराबर ए का मान 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान यहाँ 7 है। अब जो है 216 बराबर 6 और कोष्ट के अंदर 7 का गुणा कर देते हैं, तो एन गुणे 7 7 एन हो गया, और 7 का माइनस 1 में माइनस 7 हो जाएगा। अब जो है 216 बराबर 6 को माइनस 7 में से घटा देंगे, तो यह 7 एन माइनस 1 हो गया, 7 एन माइनस 1, 7 एन माइनस 1। अब जो है माइनस 1 इधर ले आएंगे, तो 216 प्लस 1 बराबर 7 एन। तो इसको पलट देंगे, 7 एन बराबर 2000 नहीं, एक जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा, 217। अब जो है एन बराबर, तो 217 में 7 का भाग दीजिए, तो 7 त्रिक 21, 7 एकन्ने 7, 31 हो गया। तो एन का मान 31 हो गया। अब जो है यहाँ पर ज्ञात करना है मध्य पद। तो मध्य पद होता है एन प्लस 1/2वां पद होता है मध्य पद। तो मध्य पद का मान निकालते हैं। एन का मान 31 है, तो 31 प्लस 1/2, 31 1 32 हो गया, 32/2 बराबर 16 हो गया। तो इसका मतलब मध्य पद 16वां पद है। तो 16वां पद का मान निकालेंगे, तो टी एन का सूत्र लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जो है अब ए प्लस एन का मान 16वां पद निकाला गया है, तो यहाँ कैपिटल एन लिख देते हैं, क्योंकि सूत्र में तो स्मॉल एन ही है, लेकिन कैपिटल लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। या मान लीजिए कि कैपिटल एन का मान निकाला गया है, तो यहाँ भी हम सूत्र में भी कैपिटल एन लिख देते हैं। तो अब जो है कैपिटल एन का मान 16 लिखेंगे, 16 माइनस 1, और डी का मान यहाँ निकाला गया है 7, तब यहाँ लिखेंगे 7, और ये का मान भी यहाँ दिया हुआ है, ए का मान 6, तो यहाँ जो है 6 लिख देंगे, और प्लस 16 में से 1 घट जाएगा, 15, 15 गुणे 7। अब जो है यहाँ 6 है और प्लस 15 7 105, और 6 5 11, तो 111 हो गया, अर्थात इसका मध्य पद 111 हुआ।